हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजय सर। आप लोग ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पर 27 फरवरी को पेपर होने वाला है। आप लोग बहुत अच्छे से पता है 27 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इसमें वैसे आपको कम से कम 20-25 नंबर आपको मिल जाएंगे। 20-25 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक कीजिए। सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या है। कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। इसको आपका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो इसका हम गुणनखंड देख लेते हैं। 156 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। आप लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसको किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 सते कितना हो जाएगा, 2 सते 14, ठीक है। 15 है, फिर एक यहाँ 16 होगा। अब फिर काटेंगे 2 8 16, ठीक है। फिर एक बार हम 2 से देख लेते हैं। तो 2 से फिर काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और फिर कितना हो गया 18। तो 2 9 18, ठीक है। 39 आ 39 किससे कटेगा, 39 हमारा किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो कितना हो जाएगा, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। 3 एकन्नम 3 और 3 त्रिक्का 9। अब ये 13 आ गया। ये 13 किससे कटेगा, अब ये केवल 13 से ही कटेगा। तो ये 13 से कट जाएगा। अब इसका हम बनाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे क्या हो जाएगा 13। कहने का मतलब 2 2 बार है तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और गुणे 3 और गुणे क्या हो जाएगा 13। ये देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो वही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। ये सब बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे से देखिए, पूरा हल के साथ हम बताएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक, क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, ध्यान देना, कह रहा है प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का एक रूप होता है। एक रूप होता है विषम पूर्णांक के लिए कह रहा है। तो आप लोग सबसे पहले यही देख लेते हैं क्या पूछा है इसमें, विषम पूर्णांक। इसमें कोई भी संख्या हम रख देंगे, किसमें, 2p में। देख लीजिए 2p + 1, इसमें हम कोई भी संख्या रखेंगे तो हमारा वो पूर्णांक क्या हो जाएगा, विषम होगा। हम जैसे देख लेते हैं इसमें क्या है, 2 ही रख लेते हैं। सबसे पहले क्या रख लेते हैं, 2 p के जगह पे। तो 2 गुणे 2 और प्लस कितना हो जाएगा 1। तो 2 दूनी 4 1 5, ये हमारा क्या हो गया, विषम हो गया। चलो यहाँ 1 रख के देख लेते हैं। तो 2 गुणे 1 और प्लस के 1, मतलब 2 1 कम 2 और प्लस के 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। ये क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। 3 हमारा क्या, ये विषम, मतलब कोई भी संख्या इसमें हम रखेंगे तो वो पूर्णांक क्या हो जाएगी, विषम। तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। बाकी सब आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन अच्छे से देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। फिर क्वेश्चन नंबर हम तीसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक, क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। यहाँ विषम पूछा था, यहाँ क्या पूछा है, सम। 2 में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएंगे। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। तो इसमें सम पूर्णांक पूछा है, क्या है, सम पूर्णांक। तो सम पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 2q। आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही। 2q को अगर यहाँ हम देख लेते 2 है, इसमें कोई भी संख्या रख देते हैं, 1 रख दिए p की जगह पे, तो हमारा क्या हो गया 2 हो गया। यहाँ पे हम फिर क्या रख देते हैं, 2 गुणे क्या रख देते हैं, 2 रखते हैं, 2 दूनी 4। ये हमारा कौन से पूर्णांक है, ये हमारे सब सम पूर्णांक है। कौन से पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सी वाला ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देख लेते हैं। कह रहा है दिया है HCF 252 594 बराबर 18, ज्ञात कीजिए एलसीएम। आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम मतलब लासा ज्ञात करना है। तो आप लोग को इसका सूत्र पता होगा, क्या होता है इसका सूत्र, आप लोग बताइए। लासा बराबर आपका हो जाता है लघुत्तम समापवर्तक, मतलब दोनों संख्याओं का क्या हो जाता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। और बटे में क्या हो जाएगा, मासा, मतलब महातक समाप। सी वाला सही हो जाएगा। आप लोग देख लेना कितना हो जाएगा, 8316। आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण, ध्यान देना। कह रहा है द्विघात समीकरण 3x - के 6x + के 4 = 0
का विविधकर है। आपको इसको क्या बताना है, विविधकर बताना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें समीकरण में क्या बताया गया है, समीकरण को हम लिख लेते हैं। क्या है, 3x² माइनस के 6x प्लस के 4 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले इसको हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे किससे, ये x² प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो ये के जगह पे कितना हो जाएगा हमारा, ये के जगह पे हमारा हो जाएगा 3, चिन्ह सहित लेते हैं, कॉमा b के जगह पे हो जाएगा माइनस के 6 और c के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, c के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बस विविधकर पूछे तो d का मान 0 हो जाएगा। बस आपका हो गया b² माइनस के 4ac, ध्यान देना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। b² माइनस के 4ac, तो b का मान कितना है, माइनस के 6 है, तो 6 का यहाँ पे b का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर माइनस 4 लिख दिए हम। ये का मान कितना है 3 है, तो यहाँ 3 लिख दिए, गुड़े c का मान कितना है 4 है, तो 4 और बराबर क्या कर दिए हम 0 कर दिए। अब ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और छक्का हम कितना हो जाएगा 36 माइनस, अब ये कितना हो गया 4 तिहाई 12, 12 चौक 48, 48 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 36 में से 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के कितना बचेगा 12 बचेगा। आपका जिसमें माइनस के 12 होगा वही वाला आपका ऑप्शन सही होगा। तो हम देख लेते हैं आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही होगा। ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखते चलिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है यदि समीकरण x² माइनस के 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है, कह रहा है इसका एक मूल क्या है 6 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना, आपको k का मान ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना, देख लेते हैं क्या दिया गया है, x² माइनस के 4x प्लस के इक्वल टू 0, एक मूल दिया गया है 6। कुछ नहीं कर, इस समीकरण में हम x के जगह पे क्या रख देंगे 6 रख देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हम रखेंगे x के जगह पे, तो यहाँ 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा 4x, तो 4 गुड़े 6 और फिर प्लस के क्या हो जाएगा k इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपका छक्का हम कितना हो जाएगा 36 और माइनस के 6 चौक 24, 6 चौक कितना हो जाएगा 24 और प्लस के क्या हो जाएगा k इक्वल टू 0। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36 में से 24 घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 12 और प्लस के क्या हो जाएगा k इक्वल टू 0। 12 को पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे तो k बराबर हो जाएगा माइनस के 12। k का मान पूछा था, k का मान कितना आ गया माइनस के 12। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, माइनस के 12, आपका पहला वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है बिंदुओं 5,0 और माइनस के 12,0 के बीच की दूरी ज्ञात करना। इनके बीच की क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी। आप लोग बताएंगे इनके बीच की दूरी। तो सबसे पहले 2 बिंदु दिए गए, दूरी का सूत्र आप लोग बताइए कमेंट में क्या होता है, देख लेते हैं पहले हम। तो मूल क्या दिए गए हैं, माइनस मूल 5 कितना है 5,0 और कितना है माइनस के 12,0, 2 मूल दिए गए हैं। ठीक है, इसको हम x मान लेते हैं x1 और ये हमारा क्या हो जाएगा y1 और ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं किस सूत्र से, d बराबर क्या होता है बताइए आप लोग, d बराबर आपका हो जाता है अंडर रूट के अंदर x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 और फिर क्या हो जाता है माइनस के y2 का होल स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x के जगह पे हम कितना रख देंगे, x के जगह पे 5 रख देंगे। तो सबसे पहले अंडर रूट लगाएंगे, x के जगह कितना रख दिए 5 रख दिए। ठीक है, माइनस है, ठीक है, y2 का मान कितना माइनस के 12 है यहाँ भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 12, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस के y1 का मान कितना है 0 है, y2 का मान 0 है, देख लीजिए आप लोग अच्छे से। तो 0 का ये क्या कर देंगे स्क्वायर कर दिए हम, फिर अंडर रूट लगाएंगे, फिर आपका 12 5 कितना हो जाएगा बताइए, 12 5 आपका कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और इसका मान 0 हो ही गया। बस वर्गमूल जहाँ रहते हैं हट जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 17,
इकाई। अब जिस ऑप्शन में आपका 17 होगा वही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी वाला सही होगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा बिंदु -3, 4 की यक्ष अक्ष से दूरी, ध्यान देना, कह रहा कि बिंदु -3, 4 जब यक्ष अक्ष लेते हैं तो वाई अक्ष, यक्ष अक्ष की दूरी पूछ रही है तो वाई अक्ष का ले लेंगे। तो वाई अक्ष का क्या हो जाएगा? इसको हम यक्ष मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं वाई, तो वाई अक्ष का 4 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला ही सही होगा, इसमें कुछ नहीं करना था। फिर क्वेश्चन नंबर ये देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। कह रहा है कि 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो हम देख लेते हैं समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर क्या होगा? समांतर माध्य बराबर 1 से 9 तक कह रहा, तो पहले क्या करेंगे? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया और प्लस के कितना हो गया? 9, और बट्टे में इसको गिन लेंगे, ये कितना है? 9 है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा बताइए आप लोग। ये आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 45, और ये बट्टे में कितना हो जाएगा? 9, इसको काटेंगे 9 पचे 45, आपका समांतर माध्य बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो ऑप्शन में जहाँ 5 होगा आपका वही वाला ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे है, क्या कह रहा है? 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछा है। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो 1 से 15 तक देख लेते हैं सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। 1 से 15 तक तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाता है? समांतर माध्य बराबर हो जाएगा आपका, सम संख्याओं के लिए पूछा है तो सबसे पहले सम संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 4 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, 8 ले लेंगे, 10 ले लेंगे, 12 ले लेंगे और कितना ले लेंगे? 14। 15 हमारा क्या हो जाएगा? 15 को हम ले लेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा कितना हो गया? ये 7। और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जोड़ेंगे इसको तो ये आ जाएगा 56। कितना आ जाएगा? 56 बट्टे में कितना हो जाएगा? 7। तो 7 से इकाएंगे 7 8 56, आपका जो आंसर में होगा 8 होगा, वही सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही होगा। आपका यही वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 पे आते हैं। 11 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देख लीजिए एक बार अच्छे से। 11 वाला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2 का हल है। अब इसमें इसका क्या करना? हल सबसे पहले देख लेते हैं, दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 2, और x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 2। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे, या जोड़ने पर ऐसे लिख देते हैं, जोड़ने पर ऐसे आप लोग इसको रफली कर लेना, जोड़ने पर। तो यहाँ जोड़ेंगे तो x से हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2 2 4, ये इधर आएगा तो x बराबर हो जाएगा 4/2, कट के ये कितना बचेगा? 2। तो x का मान कितना आ गया? 2। अब x का मान आप चाहे जिस समीकरण में रखेंगे y का मान आपको पता चल जाएगा। तो हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो x का मान कितना है? 2 प्लस वाई लिख देंगे, और प्लस के कितना हो गया? 2। तो इसको घटाएं, ये पक्षांतर करें, इधर जाएगा तो y इक्वल टू 2 माइनस के 2 हो जाएगा। तो ये y का मान कितना हो जाएगा? y का मान 0 हो जाएगा। तो एक x का मान कितना आया? 2 आया, और y का मान 0। तो अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, एक y का मान कितना है? 2 है, दूसरा y का मान 0 है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग अच्छे से देखते रहिए। फिर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा प्रश्न नंबर हमारा देख लेते हैं क्या है। कह रहा है यदि 2x² माइनस के 8x प्लस के c इक्वल टू 0 के मूल समान है। इसके मूल क्या है? समान है। तो c का मान क्या होगा? c का मान क्या होगा? ये जितने भी क्वेश्चन है आप लोग देखते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो इसका हल निकालेंगे। सबसे पहले हम हल निकालेंगे कैसे, यहाँ लिख देते हैं हम। फिर इसके बाद में हम लिख लेते हैं आपको क्या दिया गया है। दिया गया है 2x² माइनस के 8x प्लस के c इक्वल टू
जीरो, प्लस सी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसके क्या कह रहा है, इसके मूल क्या होंगे, समान होंगे, इसके मूल समान। तो मूल जब हमारा समान हो जाता है तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले ये बी और सी का मान, ये का मान कितना, ये का मान अगर देखते हैं तो ये का मान 2 हो जाएगा, बी का मान माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के 8, और सी का मान कितना हो जाएगा, सी। ठीक है, अचर पा दे तो सी का मान हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बस कुछ नहीं कर, इनका मान इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इनका मान समीकरण फर्स्ट में लगेंगे, रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में उपरोक्त मान रखने पर, उपरोक्त मतलब ऊपर जो मान है, मान रखने पर, मान रखने पर। ठीक है, आप लोग अच्छे से करना। तो इसमें रखेंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा, 8, इसमें रख रहे हैं तो -8 का स्क्वायर और माइनस के 4, ये का मान कितना है, 2 है, 2 रख दिए, गुणे सी तो है ये इक्वल टू क्या कर दे, 0। तो 8 अठैया 64, कितना हो गया, 64, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, चलो ठीक है, फिर माइनस कर दिए हम। ये हमारा कितना हो गया बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए, 4 दूनी 8, तो ये हमारा कितना हो गया, 8, और यहाँ सी है तो सी हो गया, कितना हो गया, 8c हो गया, इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 0। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए आप लोग, इसको इधर ले गए, इसको हम इधर ले जाएंगे, तो ये हमारा हो गया 64 इक्वल टू 8c। ठीक है, अब इसको इधर ले आएंगे तो हमारा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 64/8 और बराबर कितना हो जाएगा, सी। तो 8 अठैया 64, कहने का मतलब हमारा ये सी का मान कितना आ गया, 4 आ गया, सी का मान कितना है, 4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।